नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों से स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति तथा बंदरगाह विकास के कई नवीन प्रकल्पों के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का सहृदय स्वागत है। GMERS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गांधीनगर में 600 बेड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर सेंटर तथा रेन बसेरा एवं राजपीपला नर्मदा में भी GMERS मेडिकल कॉलेज तथा जनरल हॉस्पिटल का शिलान्यास के साथ कई स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारे लिए आज अत्यंत गौरवशाली दिन है क्योंकि हमारे बीच उपस्थित है परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण। हम फिर एक बार मंच पर विराजमान एवं मंच के सन्मुख विराजमान आप सभी अतिथियों का बहुत आदर के साथ स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी का शब्द पुष्पों से स्वागत करने हेतु अब आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल जी को स्वागत संबोधन के लिए पधारें। धन्यवाद। आज हमारे बीच भारत की माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के आदरणीय महामहिम आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज और जल मार्ग मंत्रालय के सम्माननीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, मेरे साथी गुजरात राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती निमिषा बेन सुथार जी, अन्य उपस्थित मंत्री नरेश भाई पटेल जी, गण्यमान्य महानुभाव, गुजरात के मुख्य सचिव श्री स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एवं अग्र सचिव श्री विभाग के सचिव श्री, अन्य अधिकारीगण और आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, इस शुभ अवसर पर हमारे उत्साह को बढ़ाने और इन प्रकल्पों का शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। माननीय राष्ट्रपति जी, आपके आगमन और उपस्थिति ने हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम में उत्साह, उमंग और संचार भर दिया है। आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा देगा। गुजरात सरकार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। घर के बड़े बुजुर्ग की तरह राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाली और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी हमारे गुजरात राज्य के महामहिम आचार्य देवव्रत जी का भी स्वागत करने में मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने सेव सॉइल, धरती बचाने के लिए और साथ साथ में सभी की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए नेचुरल फार्मिंग का जो प्रकल्प हमें दिया है, उसके लिए भी राज्य सरकार पूरे जोशो और उमंग के साथ आपके प्रकल्प में शामिल हुए हैं। राज्य की जनता के लिए सरकार के पहले दिन से हम सब मंत्रियों में उत्साह भरने वाले हमारे ऊर्जावान और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से स्वागत करते हुए मैं बहुत आनंद का अनुभव करता हूं। और स्वास्थ्य के लिए, गुजरात राज्य के लिए जो भी इनिशिएटिव आरोग्य विभाग ने लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिए, उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे उत्साह में सदंतर आप पूरी निष्ठा से और पूरे लगन से हमारा उत्साहित किया है। हम अवसर पर हमारे साथ जुड़े भारत सरकार के पोर्ट, शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी का भी मैं गुजरात सरकार की ओर से सविशेष स्वागत करता हूं। हमारे यशस्वी विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के समय से ही गुजरात सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा है। आज ऐसे ही अवसर पर उपस्थित अन्य मंत्रीगणों
मेयर श्री, अन्य गणमान्य नागरिक और सभी आमंत्रित अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। जनहित में जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया था, ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रपिता की कल ही जन्म जयंती थी। उनके इस यज्ञ में समर्पित आज का अवसर है। जनहित और देश के विकास कार्य में आप सब लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना के साथ सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही प्रार्थना करता हूं कि सबके प्रयास और सबके साथ से गुजरात राज्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना का स्वस्थ और नया भारत बनाने के स्वप्न में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य देगा। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन, वात्सल्य, कर्तृत्व और सामर्थ्य की मूर्ति ऐसी नारी को हमारी संस्कृति ने शक्ति स्वरूपा कहा है और पूरे देश की नारी शक्ति को प्रेरणा देने वाली माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रथम बार गुजरात की धरती पर पधारी है। आइए महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल की जन्मभूमि ऐसे हमारे गुजरात में पधारे अतिथिगण का विधिवत स्वागत करते हैं। सबसे पहले विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी से कि आप भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत अभिवादन पुष्पगुच्छ से करें। धन्यवाद। और अब हम विनती करते हैं गुजरात राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी से कि आप इस अवसर पर पधारे माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम विनती करते हैं गुजरात के जनजातीय विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान नरेश भाई पटेल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। और अब हम नम्र निवेदन करते हैं गुजरात की माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती निमिषा सुथार जी से कि आप पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा प्रवासन मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान श्रीपाद नाइक जी का स्वागत अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित है पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा प्रवासन मंत्रालय भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्रीमान श्रीपाद नाइक जी। अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देने वाले माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं आपके उद्बोधन के लिए पधारें। Namaskar, good afternoon. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Gujarat, Sri Acharya Devrat ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Patel ji, Sri Rishikesh Patel ji, Minister of Health, Sri Naresh Patel ji, Minister of Tribal Development, Srimati Manisha Benji, Minister of State for Tribal Development and Health Family Welfare, Honorable MPs, MLAs, and distinguished dignitaries present on this dais, ladies and gentlemen. It is indeed a remarkable day when Honorable President of India, on her maiden visit to Gujarat, has consented to lay the foundation stone for super specialty hospital to be built at Gandhinagar, along with various projects of
Port Development of Deen Dayal Port Authority, Kandla. Deen Dayal Port has always been at the forefront when it comes to the development of infrastructure for fast evacuation of cargo. I am pleased to note that Deen Dayal Port has retained its #1 position in volume of cargo handled among all the major ports of India, consecutively for 15 years, due to concerted effort and series of positive initiatives taken by the port administration that have led to the success in all spheres of like efficiency, productivity, cost effectiveness, transparency, and user satisfaction. I would like to state that the infrastructure creation in India has suffered for decades due to the multiple issues and lack of coordination between different departments. However, our visionary Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji realized the need for the synchronized approach for the holistic development and thus launched digital platform for infrastructure project involving different central state government departments. Ministry of Ports, Shipping and Waterways has also taken up the various projects of last mile port connectivity under PM Gati Shakti National Master Plan for multimodal connectivity project. Deen Dayal Port has also been instrumental in operationalizing the Ro-Pax ferry service between the Goga, Hazira in Gujarat. Further, the Ro-Pax ferry service from Muldwarka and Pipwa at Gujarat are also under the implementation. This multimodal connectivity project has brought the financial benefit to this region and a lot of convenience to the public. The Ro-Pax project have proved to be worthy, reliable, and sustainable mode of sea transport. I take this opportunity to heartily thank Honorable President of India on this auspicious occasion of inauguration of the various projects of Deen Dayal Port, and thanks her for having accepted our invitation to lay down the foundation stone for this project from her busy schedule. With these words, I once again thanks all of you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your inspiring words. गुजरात की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध ऐसे जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी को अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। દુર્ગાષ્ટમીના મંગલ દિને રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે જેમ્સ મેડિકલ કોલેજ તથા હોસ્પિટલના ભૂમિપૂજન સમારોહ તથા કુલ રૂપિયા 1330 કરોડના વિભિન્ન પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને શિલાન્યાસ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારતના સન્માનીય રાષ્ટ્રપતિ મહોદયા આદરણીય શ્રીમતી द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, मारा साथी आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, आदिजाति मंत्री श्री नरेश भाई पटेल, आरोग्य राज्य मंत्री श्री निमिषाबेन सुथार, राज्य सरकारना मारा साथी मंत्रीश्रीओ, धारासभ्यश्रीओ, उपस्थित अधिकारीगण, मेडिकल क्षेत्रना अग्रणीश्रीओ, सौ डॉक्टर्स, प्रेस मीडियाना मित्रों, સૌને મારા નમસ્કાર। દુર્ગાષ્ટમીની આપ સૌને સહૃદય શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે આદરણીય દ્રૌપદી મુર્મુજીએ રાષ્ટ્રપતિ પદનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી ગુજરાતની તેમની પહેલી જ મુલાકાતમાં રૂપિયા 1330 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના કામો તેમના વરદ હસ્તે આજે સંપન્ન થવાના છે। આપણા સૌના હૃદયસ્થ નેતા અને દેશના ગૃહમંત્રી તથા સહકાર મંત્રી અને ગાંધીનગર મત વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી અમિતભાઈ શાહના મત વિસ્તારમાં
આજે રાષ્ટ્રપતિશ્રીના હસ્તે સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. નવરાત્રિના આ નવલા દિવસો ગુજરાત માટે વિકાસના કામોના નવા રંગ લઈને આવ્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના વિકાસને મજબૂત પાયો નાખ્યો છે. તેના આધાર ઉપર આજે ગુજરાત હરેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર અને પ્રથમ રહ્યું છે. વિકાસનો મુખ્ય આધાર પાણી, વીજળી, માળખાકીય સુવિધાઓ, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સુરક્ષા જ છે. આજે આદરણીય રાષ્ટ્રપતિ શ્રી આરોગ્ય રક્ષા અને જળ સુરક્ષા જે કામોના ભૂમિપૂજન ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે તેનાથી ખાસ કરીને આ આદિવાસી બહુમૂલ ધરાવતા વિસ્તારોને વ્યાપક લાભ થવાનો છે. આદરણીય રાષ્ટ્રપતિજી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કહે છે કે એવું એક પણ અઠવાડિયું હોતું નથી જ્યારે સરકાર કોઈને કોઈ વિકાસનું કામ ન કર્યું હોય. ગુજરાતની 2 દશકની સતત અવિરત વિકાસ યાત્રાનું આ પરિણામ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. આરોગ્ય, શિક્ષણ, વીજળી, પાણી, રોડ રસ્તા, આવાસ આવી તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ સરકારે જન જન સુધી પહોંચાડી છે. મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રી આજે ગાંધીનગર અને રાજપીપળાની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. રૂપિયા 372 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનારી 500 બેડની સુવિધાથી સજ્જ ગાંધીનગરની આ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ રેનબસેરાની સગવડ પણ ધરાવતી હશે. આઈસીયુ, ઇમેજિંગ અને ડાયગ્નોસ્ટિક સેવાઓ, યુરોલોજી અને કાર્ડિયાક સેવાઓ તમામ દર્દીઓને નિઃશુલ્ક મળશે. રાજ્યના આદિવાસી જિલ્લાના યુવાનોને ઘર આંગણે મેડિકલ એજ્યુકેશન આપવા 5 નવી મેડિકલ કોલેજો શરૂ કરવાનો સંકલ્પ સરકારે કર્યો છે. રાજપીપળામાં આવી જ એક નવી મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ 530 કરોડના ખર્ચે અને 540 બેડની સુવિધાઓ સાથે નિર્માણ થશે. આદિવાસી બહુસંખ્ય ધરાવતા જિલ્લાના નાગરિકો માટે 6 માળની આ હોસ્પિટલ હોલિસ્ટિક હેલ્થ કેરનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન સાબિત થશે. ગુજરાતમાં આરોગ્ય માળખાને સુદૃઢ બનાવવા અને જન જન આરોગ્ય સુરક્ષિત નિશ્ચિત કરવા સરકારે તમામ પગલાં ભર્યા છે. ગુજરાતે 2020-21માં નીતિ આયોગના એસડીજી ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 3માં આરોગ્યને લગતા ઇન્ડિકેટરમાં પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કર્યો છે. પીએમજેવાય યોજના હેઠળ મહત્તમ આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ગુજરાતને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર રાજ્ય તરીકે આયુષ્યમાન ઉત્કૃષ્ટ પુરસ્કાર 2022 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા પ્રમાણિત આરોગ્ય સુવિધા પૂરી પાડવામાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ સ્થાને છે. મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ આજે દાહોદ જિલ્લાના 60 ગામના 256 ફળિયાને નળથી જળ આપનારી જૂથ પાણી પુરવઠાની 4 યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. રૂપિયા 36 કરોડના ખર્ચે બનનારી આ યોજનાથી અંદાજે 4 લાખની વસ્તીને લાભ મળશે. બાકી રહેતા વિસ્તારોને પણ રાજ્યમાં લગભગ 98% આજે નલ સે જલની યોજના પૂર્ણ થઈ છે અને બાકી રહેતા વિસ્તારોને પણ ખૂબ ઝડપથી આવરી લેવાનું આયોજન ગુજરાત સરકારે કર્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી બહુમૂલ જિલ્લાના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં દૂર દૂર ગામોને પણ 30-40 માળ જેટલી ઊંચાઈએ લિફ્ટ કરી પીવાનું પાણી રાજ્ય સરકારે પહોંચાડ્યું છે. મહીસાગર જિલ્લાની આવી જ 2 યોજનાઓના લોકાર્પણ રાષ્ટ્રપતિ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કરવાના છે. પાણી, આરોગ્ય, શિક્ષણ, સુરક્ષા સાથે ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ અને રોજગારીને પણ પાછલા 1 દાયકાથી ડબલ એન્જિન સરકારનો લાભ મળે છે. આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ ઉજવીને અમૃતકાળમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ અમૃતકાળ દેશના ગરીબ, વંચિત, પીડિત, છેવાડાના માનવીને પાણી, વીજળી, આરોગ્ય, આવાસ જેવી બધી સગવડથી વિકાસનો અમૃતકાળ બનવાનો છે. આત્મનિર્ભર ભારત, સશક્ત સમૃદ્ધ ભારત માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ જે સંકલ્પ આપ્યા છે તેને વિકાસની તેજ રફતાર સાથે સૌ સાકાર કરીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના આ સંબોધન માટે અને ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસને નવી ગતિ આપવા માટે ફરી એકવાર આભાર। भारतीय जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार में जिनका अनूठा योगदान है तथा प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के विषय में गुजरात का मार्गदर्शन करने वाले गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी से विनम्र अनुरोध करते हैं आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। ओम। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट्स एवं शिपिंग माननीय श्रीपद नाइक जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश पटेल जी, आदि जाति विकास मंत्री गुजरात श्री नरेश पटेल जी, आदरणीय श्रीमती निमिषाबेन सुथार जी, आदि जाति एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की पहली ये गुजरात यात्रा है और इस प्रथम यात्रा में ही उनके कर कमलों से आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जल आपूर्ति के क्षेत्र में, जल संचार के क्षेत्र में, शिपिंग क्षेत्र में एक नई पहल के साथ विकास के रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिस परिसर में हम बैठे हैं यह स्वास्थ्य प्रदाता है। भारत की संस्कृति में ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि इस मानव देह को प्राप्त करके जीवन यात्रा में सफलता पूर्वक आगे बढ़ते हुए जीवन का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन इस पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे बड़ा योगदान यदि होता है वो है उत्तम स्वास्थ्य का, निरोग जीवन का, स्वस्थ शरीर का। इसलिए लोक भाषा में एक उक्ति चलती है, पहला सुख निरोगी काया। और हम आस्तिक लोग भगवान के प्रति बहुत श्रद्धान्वित हैं, उसमें विश्वास करते हैं, श्रद्धा से पूजन करते हैं। लेकिन इस लोक व्यवहार में, इस दुनिया में रहते हुए यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे भगवान के रूप में आप डॉक्टर लोगों को माना जाता है। कितने बड़े सम्मान का ये भाव है। तो इस जीवन में बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे आपसी संबंध, सामाजिक व्यवहार, राष्ट्र निर्माण की भावना, ये सब के सब स्वास्थ्य पर आधारित हैं। हमारा जीवन है तो दुनिया के संबंध चलते हैं, और जब विदाई हो जाती तो सारे संबंध भी विदा हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना सबसे पहली जीवन की आवश्यकता है। इस संबंध में आज बहुत बड़े दो महत्वपूर्ण शिलान्यास हुए हैं। राजपीपला जो आदिवासी क्षेत्र है, जहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, सिविल हॉस्पिटल बनेगा, वहां डॉक्टर्स का निर्माण होगा। आदिवासी क्षेत्र के भाई बहनों को बहुत बड़ा लाभ वहां होने वाला है। उसी प्रकार से जिस स्थल पर हम बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने विस्तार से इन दोनों जगह पर कितने धन के द्वारा कितने बड़े स्वास्थ्य प्रकल्पों का निर्माण होने जा रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी की सेवा में निवेदन करूं, गुजरात भारत में एक ऐसा प्रदेश जिसने समय समय पर अनेक महान राष्ट्र भक्तों को पैदा किया है, स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया है, इतिहासकारों को पैदा किया है, समाज सुधारकों को जन्म दिया है। उसी के साथ यह प्रदेश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का काम किया है, उन्हीं के द्वारा आधार भूमि रखी हुई इस प्रदेश की एक प्रकार से पिछले 20 वर्षों में जो गति यहाँ पर आई है, विकास के जो जाल बिछे हैं, वो यहाँ आकर लोग देखते हैं तो बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के जाते हैं। सड़कों का बहुत सुंदर निर्माण, बिजली की सुव्यवस्था, नल से जल की व्यवस्था। एक जमाना था कि जब यहाँ के लोग अपने पैतृक गांव को छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पीने का भी पानी नहीं था, खेती तो कहाँ से होती थी। आज इस प्रदेश में नल से जल की बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है। नर्मदा का जल इस प्रदेश के कोने कोने पर इस प्यासी धरती को शांत करने का काम कर रहा है। ये धरती शस्य श्यामला बन चुकी है। किसान अपनी खेती में पानी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, बिजली पूर्ण रूप से आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल इन 20 सालों में कई गुनी गति से आगे बढ़ा है। एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, व्यापार के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं। ये सब गुजरात के गौरव और प्रतिष्ठा को पूरे देश में और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार अहरनिश इस प्रदेश के भलाई के लिए कल्याण एक योजनाएं ला रही है। हम सब प्रसन्नता का एक संदेश है। आज इस माननीय राष्ट्रपति जी आई हैं, सारे इन सारी गतिविधियों है, हम सबको एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया जोश अपने अपने कर्तव्यों के है। और यहाँ की प्रजा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय आपका, आपके इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम आज गांधीनगर समेत पूरे गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों के लोगों के लिए रुपये 1330 करोड़ से ज़्यादा की लागत के प्रगति प्रकल्पों का शुभारंभ होने जा रहा है। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास के नवीन प्रकल्पों की पट्टिका का अनावरण करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। और अब प्रस्तुत है इन प्रकल्पों की जानकारी प्रदान करती हुई एक फिल्म। आज गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज हमारी ग्रीन सिटी गांधीनगर को मिला है एक महत्वपूर्ण उपहार। 373 करोड़ रुपए की लागत से गांधीनगर के GMERS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि ट्रॉमा सेंटर से सुसज्ज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भवन का होगा निर्माण। साथ ही में अस्पताल में भर्ती हुए गरीब मरीजों के परिवारजनों को आश्रय देने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज रैन बसेरा का भी होगा निर्माण। लगभग 600 बेड की क्षमता वाले इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नागरिकों को मिलेगी स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं। साथ ही में प्रकृति की गोद में रहने वाले हमारे आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का भी होगा विस्तार। राजपीपला में 530 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल का ऑपरेशन और नए GMERS मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण। BPL मरीजों और राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक मरीजों के पंजीकरण के लिए एक विशेष भवन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत गांधीनगर और राजपीपला हॉस्पिटल भवन में होगा अत्याधुनिक MGPS प्लांट, फायर फाइटिंग सिस्टम, CSSB सिस्टम, न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, ELB सिस्टम, IBMS, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और HVAC सिस्टम का होगा समावेश। निर्माणाधीन इन अस्पतालों में गरीब परिवारों को PMJY मां योजना के जरिए चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच मिलेगा। और तो और युवाओं के लिए खुलेंगे मेडिकल शिक्षण के द्वार। राजपीपला में 1,24,027 वर्ग मीटर क्षेत्र में 100 अंडर ग्रेजुएट छात्रों की क्षमता वाले एक GMERS मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण। एक समय था जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े इलाज के लिए मरीजों को और मेडिकल शिक्षण के लिए युवाओं को अपने वतन से मीलों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, ये सारी अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें मिलेगी उनके ही वतन में। गुजरात के लिए यह एक गर्व की बात है कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए निर्माणाधीन इन बुनियादी सुविधाओं का शिलान्यास भारत की माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से किया गया। गांधीनगर में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि ट्रॉमा सेंटर से सुसज्ज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन और वैन बसेरा का तथा राजपीपला में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन और नए GMERS मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल और माननीय राज्य मंत्री आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण श्रीमती निमिषाबेन सुथार की प्रेरक उपस्थिति में आज खात मुहूर्त किया गया। एक स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण मानक शुद्ध पेयजल। इसीलिए तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। जल जीवन मिशन के तहत दाहोद जिले की भौगोलिक चुनौतियों से जूझकर दाहोद दक्षिणी सदर्न एरिया DDSA और कल्याण डैम आधारित यूथ योजना के जरिए आदिजाति प्रजा को पहुंचाया गया सरफेस सोर्स आधारित शुद्ध जल। महिसागर जिले के संतरामपुर, लूणावाड़ा और कलाना तालुका के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लगभग 75 करोड़ की लागत से कलाना लेफ्ट बैंक हाई लेवल कैनाल बेस्ड शामला शिया लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का हुआ कार्यान्वयन। मात्र घर घर तक शुद्ध पेयजल ही नहीं, देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हमारे किसानों के खेतों तक भी पहुंचा सिंचाई के लिए पानी। 54 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की स्थापना के साथ संतरामपुर, लूणावाड़ा और कडाना के कुल 36 विलेज टैंक्स के लिए जल आपूर्ति का हुआ है आयोजन, जिससे 1225 हेक्टेयर विस्तार को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी का लाभ। मोरल नाका बाबरी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के तहत वड़ा लेक के पास पंपिंग स्टेशन नंबर 2 को 31,494 मीटर लंबी पाइपलाइन से जोड़कर संतरामपुर के 14 तालाबों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और मोरल नाका तथा बाबरी MI टैंक के लिए पानी सुनिश्चित करने का हुआ आयोजन।
संतरामपुर के 13 गांवों को मिलेगा लाभ। अब 2200 हेक्टेयर विस्तार को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। Deen-Dayal Port Authority Kandla has retained the numero uno position amongst the 12 major ports in the country, consecutively for the 15th year. The port is developing cover storage area by providing dome-shaped storage sheds inside cargo jetty area, developing plots and stormwater drains in 66 hectare and 40 hectare area inside cargo jetty for increasing the handling and storage capacity inside custom bonded area, and also developing tuna room from 2-lane to 4-lane. Today, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, is laying the foundation stone for these 4 mega projects, and that will take the port to still greater heights. Deen-Dayal Port Authority, Kandla. सर्वतोमुखी विकास का नवीनतम आयोजन, हर्षित हुए गुजरात के जनजन। बहुत बहुत धन्यवाद ये नए प्रकल्पों की भेंट देने के लिए। भारत अब महिलाओं के विकास से एक कदम आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के द्वारा विकास। भारत की प्रथम नागरिक के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का होना नए भारत की नई दिशा को सुनिश्चित करता है। भारत के करोड़ों आदिजाति भाइयों बहनों के गौरवशाली विकास के आप प्रतीक भी हैं और प्रतिनिधित्व भी करती हैं। गुजरात की आपकी ये सर्वप्रथम मुलाकात सभी गुजरात वासियों को हर्षित व गौरवान्वित कर रही है। सादर अनुनय करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए पधारें। आइए करतल ध्वनि के साथ आदर के साथ स्वागत माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। गुजरात के आदरणीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, गुजरात सरकार के मंचासीन मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति बनने पछी पहली वक्त आप सौ ने बचे ओही गुजरात मांग आवी प्रसन्नतानो अनुभव करी रही छू। आप सौने कुशलता माटे प्रार्थना करूँ छू। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे साबरमती आश्रम में कुछ समय बिताने का अवसर मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन और आदर्श आज मानवता के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। आज गुजरात के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला। मैं इसलिए बहुत खुशी हूँ। इस परियोजनाओं में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के ओर अधिक अवसर मिलेंगे। इन सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए मैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों,
आज यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा नर्मदा जिले में एक नई मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख गई कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि GMERS के 540 बेड के इस अत्याधुनिक हॉस्पिटल से नर्मदा जिले के निवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया है कि नर्मदा जिले में 85% आबादी जनजातीय समुदाय की है। GMERS का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जन कल्याण में प्रभावी योगदान देंगे और ये मेरा विश्वास भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। मुझे बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य है। गुजरात में अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी वर्ष की शुरुआत में जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखी गई है। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में WHO के वैश्विक केंद्र के माध्यम से भारत की पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को पूरी विश्व तक के ले जा सकेगी। मुझे बताया गया है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को हासिल करने में गुजरात पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात ने औद्योगिक प्रगति के साथ साथ प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। एक उदाहरण, आपका सेवा में 3 साल राज्यपाल के रूप में यहाँ कार्यरत है। वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाने में उनका हाथ पूरा भारत के साथ है। केवल गुजरात ही नहीं, मुझे उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उन दिनों भी ये प्राकृतिक खेती के बारे में सभी राज्यपालों को, सभी अधिकारियों को और शिक्षा देते थे। आज उनके नेतृत्व में ये राज्य ये प्राकृतिक खेती के बारे में और भी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देश की लगभग 5% आबादी गुजरात में निवास करते हैं, लेकिन कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का लगभग 20% योगदान गुजरात के किसान भाई बहनों द्वारा किया जा रहा है। गुजरात में किए गए कृषि विकास के सफल प्रयोग पूरे देश में अपनाए जा रहे हैं। आज मैंने 2 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन होने से गुजरात के किसान भाई बहन और भी अधिक लाभान्वित होंगे। देवियों और स्वजनों, देशवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बहुत लंबे समय तक राज्य की भौगोलिक स्थिति, खासतौर से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ के हिस्सा में भी पानी की कमी थी। लोगों की भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल खत्म हो गया है। आज सरदार सरोवर परियोजना के तहत 63,000 किलोमीटर्स के विशाल नहर नेटवर्क से सिंचाई के लिए पानी गुजरात के निवासियों को उपलब्ध कराई जा रहा है। इससे हजारों किसान भाई बहन सहित लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि गुजरात ने एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के 100% लक्ष्यों का हासिल कर लिया गया है। नीति आयोग के
कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार गुजरात पिछले 3 वर्षों में जल प्रबंधन में देश में प्रथम स्थान पर है। देवियों और स्वजनों, गुजरात के प्रगतिशील उद्यमियों ने पूरे विश्व में गुजरात और भारत की विशेष पहचान बनाई है। विकास के पैमाने पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। गुजरात के लोगों में एंटरप्राइज और इनोवेशन की संस्कृति है। आज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा संचालित दीनदयाल पोर्ट कांडला पर विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि दीनदयाल पोर्ट कुल पोर्ट कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का लगभग 40% पोर्ट कार्गो गुजरात के बंदरगाह से होकर जाता है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दीनदयाल पोर्ट की कार्गो क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी तथा इस क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी। इन उपलब्धियों के लिए मैं केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री की भी सराहना करती हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास की इन तमाम परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं गुजरात के अपने भाई बहनों तथा सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपके ऊष्मापूर्ण उद्बोधन के लिए, इन नए प्रकल्पों की भेंट देने के लिए और आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने समग्र गुजरात के प्रजाजनों में नई ऊर्जा का संचार किया है। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सब राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार। આપ સૌને વિનંતી, થોડીવાર માટે આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો। મહાનુભાવો આ પ્રાંગણમાંથી વિદાયમાન લઈ લે એ પછી જ આપણે બહાર નીકળીશું। થોડીવાર માટે આપનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે વિનંતી, સહકારની અપેક્ષા। ધન્યવાદ।